Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Talks. So guys, आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक अच्छी और एक काइंड ऑफ यू कैन से यूनिक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ हमारे सामने। जो अपॉर्चुनिटी बेसिकली इन जनरल वैसे तो पीएससी सेक्टर में ही अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। लेकिन पीएससी सेक्टर की स्पेशली इन 4 कंपनीज में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हम डिस्कस करेंगे। सो वो अपॉर्चुनिटी किस वजह से है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी टाइम से ये अपॉर्चुनिटी क्यों एग्जिस्ट कर रही है। एट द सेम टाइम वी विल डिस्कस कि यहाँ से अब कितना बढ़ सकता है और क्या गारंटी है कि ये बढ़ेगा। सी हमें एक गारंटी होना काइंड ऑफ कहते हैं ना, श्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि इज इट आर यू श्योर हेमंत, आर यू श्योर कि ये इतना परसेंट रिटर्न दे सकता है। तो हम पास रिटर्न्स को थोड़ा सा एनालाइज करके जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मेरी तरफ से दो चीज़ें। अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियोज़। दैट वुड इंडिकेट टू मी दैट माई कंटेंट इज बीइंग अप्रिशिएटेड और मैं ऐसी आके कई सारी वीडियोज़ बनाऊँगा। और एंड दूसरी चीज़ इज़ ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है कि क्यों ये मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है डिस्पाइट बीइंग डिसेंट इनफ रैली इन पीएससी सेक्टर फॉर पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। उसके बावजूद ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले बेसिकली जिन 4 कंपनीज के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं पहले उनका नाम डिक्लेयर कर देता हूँ। फर्स्ट कंपनी इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेकेंड वन इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, थर्ड वन इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द फोर्थ कंपनी इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। सो ये कंपनीज में क्या कॉमन चीज़ मैंने नोटिस की। पहली कॉमन चीज़, इन सब का पी रेशियो 4-5 के आसपास है। ऑयल इंडिया का पी रेशियो इज़ 4.3, ONGC का पी रेशियो इसका बस थोड़ा सा ज़्यादा है, पी रेशियो इज़ 9.6, HPCL का पी रेशियो इज़ 3.9 और IOCL का पी रेशियो अगेन इज़ 4.8। सो यार ये पी रेशियो लगभग 20-25 के आसपास होना तो उसको एक नॉर्मल फिगर बोल सकते हैं कि हाँ 20-25 का पी रेशियो है, ओके इनफ है। आगे देखते हैं कि क्या है कंपनी में। यार जब पी रेशियो इतना कम पे अवेलेबल है ना, इसका मतलब कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हैं, उसके कंपेरेटिवली जो प्राइस है वो प्राइस बहुत ही कम है। तो इसका प्राइस मतलब ये सारी कंपनीज हमें बहुत ही सस्ते में बहुत ही बार्गेन प्राइसेस पे एंड बहुत ही चीप प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। एट द सेम टाइम इसकी डिविडेंड यील्ड देखो यार, 9.43% ये कंपनी डिविडेंड दे रही है। इस लाइक कि अगर तुम अभी इस कंपनी में 111 रुपये का शेयर है खरीद लेते हो तो लगभग 10 रुपये तो आपको डिविडेंड ही आ जाएगा। ग्रोथ होगी वो अलग से, 9% तो आपको डिविडेंड आ रहा है। एफडी से ज़्यादा डिविडेंड दे रही है ये कंपनी। सिमिलरली HPCL में 7.6% डिविडेंड बहुत बड़ी बात होती है। ONGC 4.4%, अगेन बेटर देन सेविंग्स अकाउंट। ऑयल इंडिया 6.7, अगेन बेटर देन एफडी। तो यार ये कंपनीज बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी देती हैं। एक बात ये है, तो ये इतनी सस्ते पे अवेलेबल क्यों हैं। एक मेजर क्वेश्चन आता है कि यार कंपनीज बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही हैं, सब कुछ परफेक्ट है, तो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न कि ये कंपनीज इतने सस्ते में मिल रही हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा निफ्टी पीएससी का चार्ट। ये निफ्टी पीएससी का चार्ट है। अगर इसको मैं 5 ईयर पे ले लूँ तो एज यू कैन सी कुछ खास इसने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मैं इसको अगर ऑल पे रख के आपको दिखाऊं तो निफ्टी पीएससी ने स्पेशली इस रेंज में अगर हम देखें, यहाँ से लेके और ये रेंज, सो निफ्टी पीएससी ने पिछले 2007 से पिछले लगभग 13 साल में कुछ खास परफॉर्म किया ही नहीं है। निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गया 2007 से लेके अब तक, और निफ्टी पीएससी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मुझे मेजर कंपनीज में प्रॉब्लम का रीज़न नहीं समझ आ रहा है। ऐसा कई बार हुआ है पिछले में, अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो एकदम, यहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ पीरियड निफ्टी पीएससी ने परफॉर्म नहीं किया था। 1995 से लेके लगभग 2005 तक, 2003 तक निफ्टी पीएससी ने परफॉर्म ही नहीं किया था। 8 साल तक कुछ परफॉर्म नहीं किया, और उसके बाद देखो उसके बाद क्या बढ़िया परफॉर्म किया था। अगर मैं यहाँ पे चार्ट रख के आपको दिखाना चाहूँ, लगभग 2003 से लेके फिर अगर मैं यहाँ टॉप देखूँ तो इसने मात्र 3 साल में, 5 साल में इसने लगभग 5 साल में 348% का रिटर्न दिया था। इसके बाद 8 साल परफॉर्म ना करने के बाद 5 साल में इसने रिटर्न दिया था 348% का, विच मीन्स आपका पैसा यहाँ से 4.5 गुना हो गया था इन अ मैटर ऑफ 5 ईयर्स। बहुत बड़ी बात होती है 5 साल में पैसा 4.5 गुना करना। और उसके बाद सिमिलर
इतने सालों से परफॉर्म ही नहीं किया। लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में आता है, निफ्टी ने तो परफॉर्म नहीं किया, निफ्टी पीएससी, दिस इज पीएससी, निफ्टी पीएससी ने तो परफॉर्म नहीं किया, पीएससी इंडेक्स ने, लेकिन क्या कंपनीज की अर्निंग्स इंप्रूव हुई हैं? आके देखते हैं कंपनीज की अर्निंग्स इंप्रूव हुई हैं या नहीं। आईओसीएल की अर्निंग 2010 में हुआ करती थी 10,000 करोड़, अभी चल रही है 21,000 करोड़, डबल हो गई है अर्निंग इसकी। एचपीसीएल 2010 में हुआ करती थी 1400 करोड़, अब हो गई है 10,000 करोड़। लगभग कितने, 6 गुना 7 गुना हो गई है अर्निंग्स यहाँ पे। ओएनजीसी 2010 में हुआ करती थी 19,000 करोड़, और अभी आपको यहाँ पे 16,000 करोड़ दिख रहा है, लेकिन इसमें पेंडेमिक का भी असर है। यहाँ पे देखो, अगर पेंडेमिक में ये 120 करोड़ की जगह थोड़ा सी भी बेटर होती, लेट से ये 4,000 करोड़ ही होती या 3,000 करोड़ ही होती, तो ये फिगर सीधा सीधा 19,000 करोड़ के आसपास होती, जो इसके इक्वल होती। ठीक है, ओएनजीसी ने कुछ बहुत खास परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन पास में ओएनजीसी ने भी 30,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया है हमें 2019 में। एट द सेम टाइम ऑयल इंडिया का देखते हैं, 2010 में 2600 करोड़ और अभी 3500 करोड़। सभी कंपनीज ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लासी तरीके से परफॉर्म किया है, लेकिन इनके स्टॉक्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से इंडेक्स ने परफॉर्म नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कंपनीज पैसा नहीं कमा रही है, कंपनीज पैसा भी कमा रही हैं, कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी दे रही हैं, लेकिन स्टिल ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि 4-5 पे पीई पे अवेलेबल चीज़ें हैं यार, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती। अचानक से मैंने आपको दिखाया ना कि 8 साल तक कुछ परफॉर्म नहीं किया, और फिर प्राइस लिटरली 4.5 गुना हो गया। 4.5 गुना, यहाँ पे लगभग आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे 1,000 पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ 4,500। हाँ, 4.5 गुना। तो प्राइस लिटरली सिर्फ 5 साल के ड्यूरेशन में प्राइस 4.5 गुना हो गया। आई एम कॉन्फिडेंट कि इस टाइप की रैली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले 5 साल में 5 गुना हो जाएगा, बट यार 2 गुना 3 गुना तो होना चाहिए ना, जितने कम प्राइसेस पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इस टाइप की सिमिलर रैली बहुत ही जल्द, विद इन 2 to 3 ईयर्स मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पीएससी में, जिसकी वजह से मैंने भी अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है। मैंने ये अपॉर्चुनिटी वीकेंड पे फाइंड आउट की है, फाइंड आउट किया, मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड ने मुझे भेजा कि यार इन स्टॉक्स को एनालाइज कर, एंड दिस सीम्स लाइक अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू सो मच प्रशांत। अर्निंग्स का हमने देख लिया कि अर्निंग्स बहुत ही अच्छे से इन सभी कंपनीज की इंप्रूव हुई हैं, जिसकी वजह से पीई रेशियो कम है। अब पीई रेशियो को नॉर्मलाइज होने के लिए 8-9 पे आने के लिए, या एटलीस्ट 15 पे आने के लिए, या तो अर्निंग्स बहुत ही कम हो जाए या प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब अर्निंग्स कम होने का तो मेरे को कोई भी रीज़न नज़र नहीं आता है कि क्या तेल बिकना बंद हो जाएगा अचानक से। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड आने वाला है, लेकिन वो ट्रेंड आने की वजह से अचानक से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पूरा बिजनेस ठप नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऑयल का बिजनेस तब भी रहेगा। एट द सेम टाइम यार, तुम बैटरीज कहाँ पे चार्ज करोगे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की? ढेर सारे पूरे इंडिया में प्लांट्स तो इनके हैं ना, पूरे इंडिया में जो भी पेट्रोल पंप वगैरह लगा रखे हैं, उन फिक्स्ड फैसिलिटीज को ये यूज करेंगे। दे विल लेवरेज दोज थिंग्स टू अर्न मनी आउट ऑफ दिस अपकमिंग ट्रेंड एज वेल। सो यार, और वैसे भी 1-2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड नहीं आने वाला है, अभी उसमें टाइम लगेगा अच्छा खासा। तो इन कंपनीज को भी अच्छे से ग्रो होना पड़ेगा, और ये अपने एटलीस्ट सारी कंपनीज ऑल टाइम हाई को तो वापस टच करेंगी, आई एम प्रिटी श्योर। तो एक बार हम देख लेते हैं इन कंपनीज में, अगर सारी कंपनीज ऑल टाइम हाई टच करती हैं तो कितना अच्छा पोटेंशियल है। साथ ही साथ इसको हम इनके प्री पेंडेमिक लेवल से भी थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं चार्ट पैटर्न्स पे देखूं तो आईओसीएल में प्री पेंडेमिक लेवल पे जाने में ही 39% का पोटेंशियल है, ऑल टाइम हाई पे तो 100% पोटेंशियल है ही। हिंदपेट्रो, अगर एचपीसीएल की बात की जाए तो प्री पेंडेमिक ये लगभग प्री पेंडेमिक तक पहुंच गई है, 5-10% का पोटेंशियल बचा है, लेकिन ऑल टाइम हाई तक जाने में इसमें भी 62% का पोटेंशियल है। ओएनजीसी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी प्री पेंडेमिक तक जाने में 21% का पोटेंशियल है, और ऑल टाइम हाई तक जाने में 150% का पोटेंशियल है। और अगर ऑयल इंडिया की बात की जाए तो ये लगभग, आपको दिख रही है कितनी तेजी से एकदम लिटरली रॉकेट बनते हुए गई है। जहां पे रिसेंटली मैं इसी टाइप की रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन सभी स्टॉक्स में, कि एटलीस्ट अपने ऑल टाइम हाई तक ये इस तरीके से दौड़ के जाए। तो ये दौड़ के एटलीस्ट अपने प्री पेंडेमिक लेवल तक तो आ गई है ऑलमोस्ट। सिमिलर ग्रोथ, सिमिलर तेजी से रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाएंगी। 2 साल लग सकते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वर्स्ट केस में 2-3 साल लग सकते हैं, लेकिन यार अगर 2 साल 3 साल में भी आपका पैसा अगर डबल हो रहा है ना, तो कोई बुरी बात नहीं है।
और मैं तो बैट कर रहा हूँ कि पूरा इंडेक्स ही 3 गुना होगा आने वाले 4-5 सालों में। तो 5 सालों में अगर ये इंडेक्स मिनिमम 3 गुना भी हो जाता है ना, जो कि जिस हिसाब से इनकी पी रेशियो है, मैं 3 गुना भी बहुत छोटी छोटी बात बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही बढ़ना चाहिए। तो ये सारी कंपनीज ना आगे आने वाले टाइम में बहुत ही तगड़ा रिटर्न देने वाली हैं, बहुत ही तगड़ा। और सबसे बड़ी बात, इसमें पैसा रखने पे आपको कुछ लॉस का चांसेस, मतलब कुछ रिग्रेट नहीं होने वाले कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर रहे हो, क्योंकि ये इतना अच्छा डिविडेंड भी तो दे रही हैं। 4%, 6.5%, 7.5%, और आई ओ सी एल माई फेवरेट 9.4% डिविडेंड। बहुत ही बड़ी बात होती है यार ये, बिलीव मी। 9.43% डिविडेंड मतलब ये स्टॉक लिटरली रॉकेट बनने को रेडी है। ये स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगा, बहुत ही अच्छे से। नॉट नॉट जस्ट दिस स्टॉक्स, मैंने इन 4 स्टॉक्स को एनालाइज किया निफ्टी पीएससी के। आप बाकी स्टॉक्स को एनालाइज कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है इनके अलावा ऐसा एटलीस्ट पीएससी सेक्टर का और कौन सा स्टॉक है जो इस लेवल की बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस शो कर सकता है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। एट द सेम टाइम यार मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि बहुत लोग बोलेंगे कि कोई गारंटी नहीं है इसकी। यार मैं एग्री करता हूँ, कोई गारंटी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है। देखो सी, स्टॉक मार्केट में पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है, नीचे भी जा सकता है प्राइस, कभी भी ऊपर भी जा सकता है, बट हमें हमें ये एनालाइज करके चलना पड़ेगा, हमें ये देख के चलना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा है। ये ऑलरेडी 3 के पी पे ट्रेड कर रही है, 4 के पी पे ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है इसका प्राइस और गिर जाएगा, 2 के 1 के पी पे आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है यार, इसका प्राइस अच्छे से अब बढ़ेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी 99% है। 1% गिर भी सकता है बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस। अगर फिर से क्रैश आ गया तो फिर से ये वैल्यूज़ करेक्ट होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एट द सेम टाइम मैं आपको चार्ट में एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि सी, जैसे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ ये 2008 में जो क्रैश आया था, उसके बाद ये इतना नीचे आ गया था वैल्यू लेवल। उसके बाद से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और 2020 के क्रैश में भी ये इसी लेवल पे आके रिवर्ट किया है। बहुत टाइम से ये सही में परफॉर्म नहीं किया है। पहले जब जब करेक्शन आई है ऐसी मेजर, तो ऊपर से आया, नीचे गया, फिर काफ़ी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो स्टॉक का नेचर यही होता है, ठीक है, साइक्लिक वे में वर्क करना स्टॉक का नेचर होता है, लेकिन बहुत टाइम तक 10-12 साल तक हमेशा एक ही रेंज में नहीं रहते हैं स्टॉक्स। और अगर रह रहे हैं स्टॉक्स तो दूर दूर की बात है, ये तो पूरा सेक्टर ही एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट यहाँ से ब्रेकआउट भी देगा और फिर अचानक से ऊपर भी जाएगा। नाउ चॉइस इज योर्स कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने तक का वेट करना है और इतने अच्छे पोटेंशियल पे जहाँ पे आप कैपिटलाइज कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, उसे मिस करना है, या अभी से अपनी पोजीशन लगा के चुपचाप 3-4 साल तक वेट करना है। यार देखो, मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियो देखता हूँ। तो ऐसी बात तो बहुत लोग कहते हैं कि यार इस स्टॉक में अगर 5 साल पहले इतने रुपए लगा दिए होते तो आज इतने हो जाते। अगर टेस्ला में 3 साल पहले इतने लगा दिए होते तो आज 10 गुना हो जाता, 3 गुना हो जाता। अगर इन द स्टॉक्स में आपने 5 साल पहले इतने लगा दिए होते तो इतने हो जाते। ऐसी ऐसी बातें बहुत लोग कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताते कि अभी का बताओ ना यार, अभी ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं हमारे पास जहाँ पे मैं सही में इतने रुपए लगाऊं और वो 5 साल बाद इतने हो जाए। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। मैं आपके सामने 4 स्टॉक्स खोल के रख दिए हैं। इन सब स्टॉक्स में वैसी पोटेंशियल है कि आप अभी पैसा लगाओ, 5 साल रिलैक्स करो, एटलीस्ट 3 साल रिलैक्स करो, और आपका पैसा 3-4 गुना हो जाएगा। और 3 साल तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ, 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है। क्योंकि यार नीचे आके अगर एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखें ना, तो पब्लिक के पास कुछ खास माल है ही नहीं। 14%, -5, -10, लगभग 21 गया। पब्लिक के पास सिर्फ 8% के आसपास है, बाकी सारा पैसा बिग प्लेयर्स के पास है। तो अगर ये स्टॉक्स भागेगा नहीं तो बिग प्लेयर पैसा कमाएंगे नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ऑपरेटर्स इसको ऊपर लेके जाएंगे, बहुत तेज़ी से लेके जाएंगे। IOCL में भी सेम चीज़ है। HPCL में देखते हैं, HPCL में भी सेम चीज़ है, सिर्फ 11% है पब्लिक के पास, बाकी पैसा बिग प्लेयर्स के पास है। एट द सेम टाइम यहाँ पे तो FIIs भी अच्छे से अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज कर रहे हैं। ऑयल ONGC में देखते हैं, उसमें भी सेम चीज़ है। हमें लग रहा है वाह वाह पब्लिक के पास तो 14% है, बट नहीं, 10% तो IOCL एंड गेल के पास ही है, पब्लिक के पास सिर्फ 4% है। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे जाऊँ मैं तो 4 से भी थोड़ा कम, 3.8 3.9% है ONGC का पब्लिक के पास टेक। और अगर ऑयल इंडिया की बात करें, इसको देख लेते हैं।
तो इसमें भी पब्लिक के पास कुछ खास नहीं है। 5, 5, 10 गया, पब्लिक के पास लगभग 6% है इसमें भी। तो ये सारे कंपनीज के जो स्टेक हैं वो बिग प्लेयर्स के पास है, एफआईआईज के पास है, डीआईएस के पास है, प्रोमोटर्स के पास है। तो वो इन स्टॉक्स को भगाएंगे, लिटरली भगाएंगे, लिटरली रॉकेट बनाएंगे। तो अब आपके ऊपर है, आपको ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है या नहीं, आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है या नहीं। मैं तो डेफिनेटली इसमें बायर हूँ, और कल मार्केट खुलते ही मैं इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा अपने पोर्टफोलियो का अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट करने वाला हूँ। एट द सेम टाइम इनमें से किसी एक कंपनी में मैं अपनी F&O की स्ट्रेटेजी भी लगाऊंगा, जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो गाइस मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि आप 5 साल बाद कुछ भी सोच के रिग्रेट करो कि काश मैंने PSC में 5 साल पहले पैसे लगा दिए होते तो आज इतने गुना हो जाते। ऐसा फ्यूचर में मत सोचना। प्रेजेंट में मैं आपके सामने अपॉर्चुनिटी ला के रख रहा हूँ। मैक्रो लेवल पे मैंने PSC का ग्राफ भी रख दिया है आपके सामने, इंडिविजुअल स्टॉक्स भी रख दिए हैं जिनकी अर्निंग्स ऑल टाइम हाई पे है, एट द सेम टाइम जो बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, जिनका ROC वैल्यू सभी की अच्छी है। अगर ध्यान से देखें हम तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% इसकी है, 19% इसकी है, 10% इसकी है, ठीक है इसकी थोड़ी कम है, और 13% इसकी है। डिसेंट इनफ है सबकी कैपिटल एम्प्लॉयड, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसमें डेफिनेटली एक वैल्यू बायर हूँ। आप प्लीज़ अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, और अगर आपको ये सही में अच्छी अपॉर्चुनिटी लगे तो एंटर करना। अगर आपका प्रॉफिट हो तो मेरे को क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका लॉस हो तो मेरे को गालियाँ भी नहीं चाहिए, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, दैट वुड इंडिकेट टू मी दैट माई कंटेंट इज बीइंग अप्रिशिएटेड एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक सच वीडियोस। और अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को दिल से बहुत 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 अच्छा लगेगा। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।